कैसे भाई, क्यों बताओ कैसे रे? अरे तुम लड़की है क्या? ये नहीं आएगा, तू नहीं आएगा, ऐसा क्या है बता? तू तो अपने साइकिल में आता है क्या? तो क्या प्रॉब्लम? मैं देख, तू अकेले जा रहा है कवर्धन ही, मैं तो अकेले अपने गांव जाता हूँ कई दिन 12 बजे 1 बजे, यहाँ से 10 किलोमीटर। और ऐसा गांव है जिसके बीच में गांव ही नहीं है, लिमो के बाद 2-3 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, जंगल है समझ, वहां भी जाता हूँ मैं। तो यही कवर्धा में ही है तुम, है कि नहीं? चलो चलो, क्या पढ़े थे? स्टैंडिंग वेव के बारे में चर्चा हो रही थी। बैठ जाओ बैठ जाओ। स्टैंडिंग वेव के बारे में चर्चा हो रही थी। स्टैंडिंग वेव में मैं बताया था अगर साइन टाइप हो तो क्या होगा, कॉस टाइप का होगा तो क्या होगा। साइन टाइप का होगा मतलब दोनों अलग अलग हुए, मतलब समझ जाना साइन टाइप का है। अगर दोनों सेम टाइप का हुए समझ जाना कॉस टाइप का है। साइन एक्स साइन 2a sin kx cos ओमेगा t साइन टाइप, 2a cos kx sin ओमेगा t साइन टाइप, 2a cos kx cos ओमेगा t cos टाइप, है ना? 2a sin kx sin ओमेगा t साइन टाइप। लेकिन ठीक है, ये चीज तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन कौन सा वाला इक्वेशन होगा ये भी तो इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे एक चीज तो पता चल जाएगा साइन टाइप है कि कॉस टाइप, लेकिन नोड फॉर्मेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन सही होगा। अगर नोड वाला है, नोड स्टार्टिंग में नोड मिला हमको, अगर पहला नोड से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब हमको साइन के एक्स वाला लेना है। अगर स्टार्टिंग में एंटी नोड से हो रहा है तो हमको कौन सा वाला लेना है, कॉस के एक्स। ये सब के बारे में हो गई थी बातें। एक क्वेश्चन लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखो, तो मैं सब कुछ देता हूँ क्वेश्चन में। स्टैंडिंग वेव इक्वेशन y बराबर साइन, मैं लिख दे रहा हूँ y बराबर साइन, देखो y बराबर 5 sin π/3x cos 100 πt, ठीक है? x सेंटीमीटर में है, y भी सेंटीमीटर में है और t सेकंड में है, ठीक है? तो आपको बताना है पहला इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट एंड इंसिडेंट, पहला लिखो इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव इफ इंसिडेंट वेव इज प्रोपोगेट इन -x axis, if incident wave is propagate in minus axis, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस। हाँ लिखो, आपतित तरंगे तथा परावर्तित तरंगे की समीकरण बताओ यदि आपतित तरंगे तथा परावर्तित तरंगों का तरंग का समीकरण बताएं यदि आपतित तरंग ऋणात्मक दिशा में चलता है। दूसरा लिखो बेटा, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव एट x इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, x बराबर 1.5 सेंटीमीटर पर, अरे लिख दूसरा बोल रहा हूं मैं, x बराबर 1.5 सेंटीमीटर पर आयाम बताए, रुक जा, हाँ क्या तरंग था, अप्रगामी तरंग का आयाम बताएं, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नोड्स, हिंदी वाले लिखे, दो लगातार निष्पंद के बीच का दूरी बताएं, हो गया बेटा? लेंथ ऑफ वन लूप, एक लूप की लंबाई, हो गया? पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स इन स्टैंडिंग वेव पैटर्न। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड इन स्टेशनरी वेव पोजीशन,
इन स्टेशनरी वेव पोजीशन पैटर्न अप्रगामी तरंग में विस्पंद और प्रस्पंद की स्थिति बताएं। विस्पंद और प्रस्पंद की स्थिति बताएं। हो गया? स्पीड ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिंग वेव्स, स्पीड ऑफ स्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव वेव्स, स्पीड ऑफ स्टैंडिंग एंड इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिव वेव, आपतन तरंग तथा परावर्तन तरंग की चाल, आपतन तरंग तथा परावर्तन तरंग की चाल। हो गया? एक और क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद दोनों क्वेश्चन को साथ में करेंगे। एन इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन y बराबर a sin kx माइनस ओमेगा टी। एन इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन y बराबर a sin kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी इज गिवन। एक प्रगामी तरंग, एक प्रगामी आपतित तरंग, एक प्रगामी आपतित तरंग y बराबर a sin kx माइनस ओमेगा टी से दिया जाता है। y बराबर a sin kx माइनस ओमेगा टी से दिया जाता है। समझ गए? if at x equal to 0 node is found, if at x equal to 0 node is found, then find equation of reflecting wave, then find equation of reflecting wave। ठीक है बेटा? यदि x बराबर 0 पर, यदि x बराबर 0 पर, यदि x बराबर 0 पर क्या बनता है बेटा? नोड बनता है। क्या बनता है? नोड बनता है। तो परावर्तन तरंग की इक्वेशन क्या होगी? हो गया क्या कुछ? बोलो क्या है पहले का आंसर? पहला क्या बोला है? एक चीज तो मुझे समझ में आ गया, अगर मैं सॉल्यूशन के में चलूं तो पहला चीज तो आ गया कि साइन और कॉस है। इसका मतलब ये साइन टाइप का है, साइन टाइप वेव है ना। मतलब इसका जो वेव होगा, जो इंसिडेंट वेव है वो कैसा है? साइन टाइप है। पहला तो ये हो गया। उसमें दूसरा क्या पूछा है? मतलब पहला ही क्या पूछा है? आपतित का तो साइन टाइप का है तो माइनस में जाता है तो कैसे होता है इक्वेशन? y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस kx की प्लस का होता है। अरे हाँ की ना? तो y a का वैल्यू कितना है? 5 की 2.5। अरे 2.5। अरे यार तुम लोग यहाँ हो गए, क्या है आप? ऐसा ही होता है क्या? तो a का वैल्यू कितना है? अबे 2a का वैल्यू 5 है ना, तो 1a का वैल्यू कितना है? हाँ हो गया ना?
साइन लिखो, साइन। यस, ओमेगा का वैल्यू बोल, इससे कंपेयर करना भाई। ओमेगा बराबर 400 पाई, यही है। तो 400 पाई टी प्लस के का वैल्यू कितना है, पाई बाई 3x। ये हो गया इस क्वेश्चन। ये तो इंसिडेंट है, समझ गए। दूसरा क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड ऑफ, अच्छा स्टैंडिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है ये है ना एम्पलीट्यूड 2a sin kx, यही होता है ना। और यहाँ पर क्या दिया है 5 sin k मतलब पाई बाई 3 इंटू एक्स, यही दिया क्या। और उसने कब पूछा है, अरे कब पूछा है उसने, 1.5। x बराबर क्या लिखे 1.5 मतलब 3/2। तो क्या जाएगा 5 sin पाई बाई 3 इंटू 3/2। इसने इसको नहीं मारा, इसने इसको मारा, है कि नहीं। तो पाई बाई 2 का वैल्यू क्या था, साइन पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 कितना 1। तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। सही है क्या। हाँ, और क्या पूछा है, अच्छा एक नोड से, ठीक है, एक नोड, ये दूसरा नोड है ना, ये दोनों नोड के बीच का डिस्टेंस कितनी होती है बताओ, अरे बताओ कितनी होती है, λ/2 है कि नहीं। तो अगर मान ले x बराबर 0 पे बना, देख कहां पर बनेगा λ/2, और एक कहां पर बनेगा लैम्डा पे, और एक कहां पर बनेगा 3λ/2, हाँ कि ना, ऐसे बनता रहेगा। अरे यार, तो लैम्डा का वैल्यू कितना है 2 पाई बाई लैम्डा, दैट इज 2k। k बराबर क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, सही है क्या। और k का वैल्यू हमको दिया गया है, कितना दिया गया है पाई बाई 3, कितना है पाई बाई 3। देख इसने इसको मारा तो लैम्डा बराबर 6 सेंटीमीटर है ना। तो पहला कितना आएगा भैया 3 सेंटीमीटर, फिर दूसरा 6 सेंटीमीटर, तीसरा कितना 9 सेंटीमीटर, है कि नहीं। ऐसे आते जाएगा, समझ गया है कि नहीं आया। फिर क्या, हाँ लेंथ, एक लेंथ में, एक लूप में कितना होता है, यही तो एक लूप होता है। अरे अभी बनाया हूँ एक लूप मतलब ये 0 तो ये λ/2, तो लेंथ कितना आ जाएगा l/2 मतलब λ/2। अरे 6 सेंटीमीटर 2 मतलब कितना 3 सेंटीमीटर। एक लेंथ, एक लूप का लेंथ कितना है, और बोलो। हाँ, नोट्स कब कब बनेगा 0, λ/2, 3λ/5, 5λ/, एंड सो ऑन। अरे हाँ की ना, ये नोड की बात कर दिया मैं। अब इसमें लैम्डा का वैल्यू रखते जा, आंसर मिलते जाएगा। एंटी नोड का बोल, एंटी नोड x बराबर कब λ/4, कुछ भी बोल दो तुम, λ/4। अरे भाई ये एंटी नोड है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी है λ/4। एक और बनेगा इधर, तो ये λ/2 प्लस λ/4, हाँ की ना। तो ये आ जाएगा 3λ/4, तो ये 3λ/4, फिर 5λ/4 एंड सो ऑन। रख जा इसमें 0, ये 3 है ना, 3 था क्या, फिर 6 आ गया। अबे गलत कर दिया क्या मैं, नोड बनाना है, नोड λ/2 पे लैम्डा कहाँ गया रे, लैम्डा पे भी तो बनेगा नोड यहाँ पे बनेगा ना भाई लैम्डा, फिर 3λ। कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन, यहाँ से λ/2, फिर यहाँ से λ/2, फिर यहाँ से λ/2। अरे सही तो जा रहा है क्या, अरे सही जा रहा है, ये सब में बनेगा। तो 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ये कहाँ बनेगा λ/4, 3λ/4, 5/λ/4, λ/4 मतलब 3/4, 6/4, 3/2 सेंटीमीटर। और ये कितना 18/4, 18/4 9/2, 9/2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। यहाँ एंटी नोड बनेगा। नोड मतलब समझते हो, निष्पन्न होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रस्पंद होता है। प्रस्पंद बता चुका हूँ क्या मैं। आगे की बात करें थोड़ा सा, क्या बने, हाँ इंसिडेंट वेव क्या
स्पीड 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 का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा बाई के, हाँ की ना? ओमेगा का वैल्यू कितना है बेटा? 500 पाई, और के का वैल्यू कितना है भैया? पाई बाई 3, पाई बाई, तो कितना आ गया ये? 4×1200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर है ना इसका, सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। रिफ्लेक्टेड का भी वही होगा, लेकिन अगर स्टेशनरी वेव का पूछता तो आंसर क्या आता? 0 आता, क्योंकि स्टैंडिंग वेव चलता थोड़ी है, वो तो वहीं पर ऐसे ऐसे कर रखी है, ऐसे ऐसे जाता है, वहीं पर ऐसे ऐसे कर रहा है, उसका स्पीड कितना? 0, इसलिए उसकी स्पीड 0 लिखेंगे। समझ गए? तो अगर बोले स्टैंडिंग वेव का, स्टैंडिंग वेव का कितना होगा? 0। रिफ्लेक्टेड वेव का वही होता है जो इंसिडेंट वेव का होता है ना? दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? अरे दूसरा क्वेश्चन बोलना भाई। एक प्रकार की तरंग y बराबर kx माइनस ओमेगा t। हाँ, If at x is equal to 0, node is formed, then find equation of reflecting wave. x इक्वल टू 0 में क्या है? नोड है ना बेटा? अच्छा, x इक्वल टू 0 पर नोड है, इसका मतलब कैसा वेव है? ये मतलब कहाँ पे, कौन सा एंड में टकराया है? रिजिड की फ्री? रिजिड की फ्री? रिजिड की फ्री? रिजिड की फ्री? रिजिड। जब नोड होता है रिजिड होता है ना, तो रिजिड एंड से टकराया है। किससे टकराया है? रिफ्लेक्शन कहाँ से हुआ है? रिफ्लेक्शन कहाँ से हुआ है? रिजिड एंड से। अच्छा, जब जब रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो पाई का फेज डिफरेंस आता है कि नहीं? तो इसमें क्या आ जाएगा? y बराबर a sin kx प्लस ओमेगा t प्लस पाई, हाँ की ना? अगर मैं इसको उल्टा करूं तो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा मुझे, a sin माइनस इधर आएगा, माइनस साइन ओमेगा t माइनस kx, जनरली हम लोग ऐसा लिखते हैं, हाँ की ना? तो यहाँ पर माइनस लगा दूं मैं, ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया हूं मैं। समझ में आया कि नहीं है? तो ये इक्वेशन बना, तो y ये y r है, क्या है ये? y r उल्टा बना दिया, समझ गए कि नहीं? डायरेक्शन बदल जाता है और पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। माइनस a sin पाई, पाई प्लस ओमेगा t, पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस, अरे माइनस होता है ना, माइनस साइन kx प्लस ओमेगा t, माइनस माइनस प्लस, तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या आ गया? साइन kx प्लस ओमेगा t। कहाँ लिखा था? कल उस दिन करा चुका हूँ ये सब क्वेश्चन, नहीं कराया हूँ? चल बैठ, बढ़े आगे। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव बेटा, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल टाइप की बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल समझ गए? लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव का वो होता है एप्लीकेशन, वो होता है बेटा ऑर्गन पाइप। क्या होता है? ऑर्गन पाइप। क्या होता है? अबे ऑर्गन की स्पेलिंग देख रहा मेरा? ऑर्गन पाइप, हिंदी में भी ऑर्गन पाइप ही बोलते हैं शायद, हाँ? क्या बोलते हैं? ऑर्गन पाइप। समझ गए क्या? एक होता है रेजोनेटिंग ट्यूब, रेजोनेटिंग ट्यूब, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर एक होता है ट्रांसवर्स का, किसका बेटा? ट्रांसवर्स का। अच्छा, ट्रांसवर्स का क्या होता है? ट्रांसवर्स का होता है, आप सब जानते हैं, सोनोमीटर वायर कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोनोमीटर वायर। क्या बोलते हैं? सोनोमीटर वायर, या फिर बोलो सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, हाँ कि ना? ये सब ट्रांसवर्स का आता है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करने वाले हैं लॉन्गी का। किसका स्टार्ट करेंगे अपन? लॉन्गी का। समझ गए? लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव, लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव। हेडिंग क्या डाले? एप्लीकेशन डाले हो ना? एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव डाले हो कि नहीं? तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गन पाइप। किसकी बात करेंगे? ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है क्लोज्ड, कौन सा? क्लोज्ड। एक होता है ओपन। ओपन ऑर्गन पाइप की एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप सब जानते हैं, बांसुरी जानते हो? बांसुरी, उसको हम बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप का एग्जांपल। क्या है? बांसुरी। कौन? और वो जानते सीटी? सीटी की सीटी, सीटी जानते हो कि नहीं? अबे वो सीटी नहीं तो जो तुम मुंह से मार रहे हैं, वो जो खेल में मारते हैं वो वाला सीटी की बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हारा चल एकदम, कौन है?
टपोरी लोग का और क्या काम। क्लोज्ड है ये ओपन। एग्जाम्पल तो समझ गए। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो बता रहा हूँ 1:3 रेशियो 5 रेशियो 7 में होती है, ठीक है। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी रेशियो होती है वो होती है 1:2:3 रेशियो सो ऑन। समझ गए? आगे और सब ज्यादा समझ में आएगी है? तो सबसे पहले अपन बात कर लेंगे। ओ अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ। एक होती है बेटा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देख, कोई ना कोई तो इसको स्टार्ट करने वाला होगा, उसको क्या बोलेंगे, है ना? और एक होगा ड्राइवर, एक होगा ड्राइवर। क्या बोलूं, एक बोल दो दोनों? एक मतलब वो उसको ये फ्रीक्वेंसी देगा और एक खुद का फ्रीक्वेंसी आएगा। एक को ड्राइवर, एक को बोलेंगे क्या क्या तो बोलते हैं यार, ड्राइवर। ड्राइवर मतलब जो देने वाला हो गया ना, और जिसका होगा उसको क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? अरे छोड़ जो भी, मतलब इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइवर इज इक्वल टू ड्राइवर is known as रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे उसको? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। समझ गए? अनुनाद आवृत्ति क्या कहते हैं? अनुनाद आवृत्ति कौन सा आवृत्ति होती है? यदि देने वाले की फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने वाली फ्रीक्वेंसी के बराबर है। यदि देने वाले की आवृत्ति प्राप्त करने वाले की आवृत्ति के बराबर है तो उसको क्या कहेंगे? अनुनादी आवृत्ति। समझ गए? तो जो भी हम बात कर रहे हैं बेटा वो अनुनादी की बात कर रहे हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं, अनुनादी की बारे में बात कर रहे हैं। क्लोज्ड मतलब हम लोग को इस प्रकार से मिलेगा क्लोज्ड, आगे ना। तो यहाँ पर अगर आगे टकराता है नोड तो मिले, आगे टकराता है कंप्रेशन तो ऊपर भी क्या आ जाएगा? कंप्रेशन ही जाएगा। अरे हाँ की ना। अगर लेकिन अगर ओपन में है, ओपन में यहाँ पर आगे टकराता है, यहाँ पर नोड आ रहा है तो वापस नोड बोलता हूँ, सॉरी सी आ रहा है तो ऊपर से क्या जाता है? आरएस जाता है। अरे हाँ की ना। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये। समझ में आया? तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? क्लोज्ड। किसकी बात कर रहे हैं अपन? क्लोज्ड आर्गन पाइप। कौन सा आर्गन पाइप? क्लोज्ड आर्गन पाइप। अरे सही है क्या? इसको बोलोगे सीओपी। क्या बोलेंगे? सीओपी। समझ गए? बंद आर्गन पाइप, बंद सीओपी। क्या कहेंगे इसको? सीओपी। तो देखो ये बंद आर्गन पाइप नजर आ रहा है एक साइड। अरे हाँ की ना। इसकी लेंथ हम लोग कितना लेके चल रहे हैं? एल। क्या लेके चल रहे हैं? एल। तो कुछ इस प्रकार से फॉर्म होगा यहाँ पे। अरे हाँ की ना। अबे यार हाँ ना भाई। तो यहाँ पर क्या बना? नोड। यहाँ पर क्या बना? एंटी नोड। नोड और एंटी नोड के बीच डिस्टेंस कितनी होती है? λ/4। कितना होती है? तो अच्छा यहाँ से ऐसा चल रहा है ना अलग है। तो यहाँ पर पहला फर्स्ट रेजोनेटिंग कंडीशन है ये, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो लेम्डा किसके बराबर हो गया? एल किसके बराबर हो गया? तो लेम्डा का वैल्यू कितना गया बेटा? 4L। अरे हाँ की ना। और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर होता है V/L लेम्डा। अरे फ्रीक्वेंसी बराबर V/ लेम्डा, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आ जाएगा बोल? V/4L। अरे हाँ की ना भाई, वाला फ्रीक्वेंसी आ गया। अरे समझ गए? अच्छा दूसरी कंडीशन में बोलो, दूसरा सेकेंड रेजोनेटिंग कंडीशन, सेकेंड रेजोनेटिंग कंडीशन या सेकेंड, समझ गए? रेजोनेटिंग कंडीशन बोलो क्या होगा? कुछ इस प्रकार से बनेगा वो, आगे ना भाई, ढंग से बन जा भाई, ये बनेगा? अरे यार सही बोल रहा हूँ ना यार, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। ये कितना है? एल है, क्या है? इसकी यहाँ से यहाँ तक की λ/4 और यहाँ से यहाँ तक की λ/2, टोटल कितना? एल बराबर 3 λ/4, सही है क्या? तो लेम्डा का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पर? लेम्डा का वैल्यू कितना मिला गया? 4L/3। तो V फ्रीक्वेंसी हमको कितना मिलेगा? V/λ। तो F बराबर F2 है ना, ये F2 कितना मिला? V बराबर 4L/3, हाँ की ना? अरे सही है क्या? तीसरी की बात कर लें, थर्ड किया, थर्ड चलो बोलो, थर्ड में क्या बनेगा? ऐसे कुछ बनेगा क्या है? ये थर्ड कंडीशन है।
थर्ड कंडीशन में इसकी लंबाई कितनी, लैम्डा बाई, एक इसकी, इसकी, कुल मिला के एल बराबर क्या बराबर, एल बराबर 5 लैम्डा बाई 4। तो हमको फ्रीक्वेंसी कितनी मिली, v बाई लैम्डा, हाँ कि ना। तो f3 कितनी मिली बोल, 5v बाई, 5v by 4l, उल्टा लग गया क्या भाई, हाँ सही तो है, लैम्डा बराबर 4l बाई 5 होगा ना। तो क्या आ जाएगा 5v बाई 4l। अरे देखो और मैं और बोल दूं एक, ये समझ गए। अभी इसमें कुछ कुछ बोलते हैं, इसको ओवरटोन बोलते हैं, ओवरटोन, हार्मोनिक, ओवरटोन बोलते हैं और हार्मोनिक, समझ गए। तो इसका नाम होता है बेटा फंडामेंटल। इसका नाम क्या होता है, जो फर्स्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। ये क्या है, अच्छा ये कितना गुना है, ये कितना गुना, 3 गुना है, ये थर्ड हार्मोनिक है। कौन सा हार्मोनिक, ये कितना गुना है, ये कितना गुना है, 5 गुना ना, तो ये फिफ्थ हार्मोनिक। अच्छा ये फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा है, फर्स्ट ओवरटोन। कौन सा ओवरटोन, और ये सेकंड ओवरटोन। अभी बताऊंगा किसको ओवरटोन बोलते हैं, किसको हार्मोनिक बोलते हैं। तो तब तक इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या नाम होता है, वो सब नाम के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है बेटा। एक चीज बोल रहा था, एक होता है फंडामेंटल, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल, मूलभूत। क्या कहेंगे, ऐसे लिखते हैं क्या, मूलभूत है, मूलभूत फ्रीक्वेंसी। पहले को क्या बोलेंगे, मूलभूत फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। इतना तो समझते ही होंगे। देखो फर्स्ट से जितना गुना, फर्स्ट या फंडामेंटल लिखो ज्यादा सही आएगा ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से गुना, क्या गुना, वो क्या कहलाएगा हमारा हार्मोनिक। क्या कहलाएगा बेटा, हार्मोनिक। क्या कहलाएगा, हार्मोनिक। फंडामेंटल से जितना, जैसे 1 गुना तो फर्स्ट हार्मोनिक, 2 गुना तो, 1.5 गुना तो, पर 1.5 गुना होता ही नहीं है, 1.5 गुना हार्मोनिक। हेलो, हाउ आर यू, हेलो। हाँ फर्स्ट 1 गुना है तो, 2 गुना हो तो, 3 गुना हो तो, 108 गुना हो तो, 101.5, आधा थोड़ी होगा गुना है, समझ गए क्या। उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ओवरटोन कहलाता है। क्या कहलाता है, ओवरटोन। हिंदी में देख लो एक बार क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हिंदी में एक बार, हार्मोनिक को क्या बोलते हैं, देख एक बार बताना, ठीक है। सन्नादी किसको बोलते हैं, हाँ सन्नादी कहते हैं ना, ओवरटोन को कहते हैं। एक होता है सन्नादी, किसको बोलते हैं, सन्नादी है। देख पहले बताना, तू मैं इधर देख लिख रहा हूं, है ना बेटा। चलो फ्रीक्वेंसी जो है वो 200 है, कितना है, 200, कितना है, 200, 300, 400, 500 और 600, कितना ही लूं। तो ये फंडामेंटल है, क्या ये फंडामेंटल, इसको हम क्या मान रहे हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। साथ ही साथ इसको मैं क्या कह सकता हूँ, फर्स्ट हार्मोनिक बोल दूं, अरे पहला ही तो है, फर्स्ट हार्मोनिक, हार्मोनिक है ना। अरे यार हार्मोनिक, इसका बोल, इसका फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। क्यों ओवरटोन हुआ, बात समझ में आई क्या। जितना ज्यादा होगा ओवरटोन कहलाएगा। क्या गुना में है, क्या ये 1.5 गुना है, गुना में है ही नहीं है। तो गुना में तो क्या इसको सेकंड हार्मोनिक बोलेंगे क्या, नहीं। इसको बोल क्या बोलेंगे, सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, हाँ कि ना भाई। साथ ही साथ क्या बोलेंगे, 2 गुना है तो क्या कहेंगे, सेकंड हार्मोनिक, हाँ कि ना। ये बोलिए थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। और ये क्या कहलाएगा हमारा, फोर्थ ओवरटोन, है ना भाई। साथ ही साथ क्या कहेंगे इसको, थर्ड हार्मोनिक। बोल रहे क्या बोलते हैं, अधिस्वर। हाँ ओवरटोन मतलब क्या होता है, अधिस्वर। इसका मतलब होता है सन्नादी, अधिस्वर, ऐसा ही है ना। इसका मतलब होता है
सन्नादी। ठीक है? अरे ठीक है, कुछ समझ में आया कि नहीं है? अच्छा सोच, तो ये हमारा फंडामेंटल है, ये कैसा था? फंडामेंटल। अरे हाँ कि ना भाई, ये फंडामेंटल है। अच्छा ये बोल, सेकंड वर्ड टोन क्या है? सेकंड वर्ड टोन, सेकंड या फिर बोलो थर्ड हार्मोनी। हाँ कि ना? थर्ड हार्मोनी, इसको बोल थर्ड वर्ड टोन, थर्ड वर्ड टोन, या फिर बोलो फिफ्थ हार्मोनी। हाँ कि ना? लिखो। चलो देखते हैं थोड़ा सा। इन सीओपी, एम इज ओवरटोन। क्या है ये? ओवरटोन है। क्या है बेटा? ओवरटोन। अगर एम ओवरटोन है तो कितना हार्मोनिक होगा? इन एम ओवरटोन, एम देख, एम ओवरटोन मतलब फर्स्ट ओवरटोन था। फर्स्ट ओवरटोन में कितना फिर सेकंड थर्ड था? थर्ड था। मतलब क्या लिखेंगे? 2m+1 हार्मोनिक। हाँ ना भैया? एम का 1 डाल, कितना आएगा? 3 आया। 2 डाल सेकंड ओवरटोन में। उल्टा बोल दिया क्या मैं? अभी ये फर्स्ट ओवरटोन था शायद, है ना? सेकंड, अरे फर्स्ट ओवरटोन था ये, सॉरी गलत हो गया। फर्स्ट ओवरटोन है ना ये, और ये कौन सा है? सेकंड। बोल सेकंड में बोल। 2 × 4+1, समझ गए? अगर एम ओवरटोन है तो कितने हार्मोनिक होगा बेटा? 2m+1 हार्मोनिक होगा। हाँ कि ना? m बराबर 0, फर्स्ट हार्मोनिक इज देयर, फंडामेंटल हार्मोनिक। समझ गए? तो m ओवरटोन है तो कितना हार्मोनिक होगा? 2m+1 हार्मोनिक होगा। हाँ? अच्छा नोट्स की संख्या बता, नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स बोल। देख कितना हार्मोनिक है ये, कितना ओवरटोन है फर्स्ट, तो कितना नोड है इसमें? नोड 1 और 2 नोड है। और कितना एंटी नोड है? 1 2 है कि नहीं? यहाँ बोल कि कौन सा है ये? थर्ड नहीं है, सेकंड है। अबे ये थर्ड है लेकिन ये सेकंड है ना? तो कितना नोड है? 1 2 3 और एंटी नोड 1 2 3, मतलब एक ज्यादा, m+1। उसी प्रकार नंबर ऑफ एंटी नोड, ये भी 1+ है, तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा? 1+1। याद रखना, एम ओवरटोन है तो 2m+1 हार्मोनिक होगा। m+1 नोड की संख्या, m+1 एंटी नोड की संख्या। इन सीओपी मींस पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये सब करने की वजह ये बता देना है ना। पी ओओपी जानते हो? ओओपी ओपन ऑर्गन पाइप। मिटा दूं? नहीं मिटा तो दिया। ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन, देखो ओपन ऑर्गन पाइप का पहला, ओपन ऑर्गन पाइप का पहला। अरे ठीक है, ऐसा होता है ना ओपन ऑर्गन पाइप है। बोलो इसकी लेंथ कितनी है भैया? एल कितनी है? तो एल बराबर कितना होगा? λ/2, λ/4 और λ/4। हाँ कि ना? ये फर्स्ट या फंडामेंटल बोलूं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल दो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब नाम देना चालू कर दिया मैं, समझ गए? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब λ/2l। हाँ कि ना? और हम जानते हैं बराबर v/l, v/λ की जगह ये कौन सा है हमारा? फंडामेंटल। क्या है भैया? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोले? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका नाम एक और बोल, फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हिंदी में बोल सन्नादी, पहला सन्नादी और मूलभूत
मूलभूत आवृत्ति, आकृति नहीं। अरे हाँ ना भाई, सेकंड ये फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा, ये सेकंड फ्रीक्वेंसी बोल देता हूँ मैं, हैं? सेकंड फ्रीक्वेंसी बोल। ऐसे ही होगा? इसकी लेंथ कितनी? L। ये कितनी? लैम्डा बाई 4। ये कितनी? ये कितनी? 4 ही तो है। हाथ दर्द देने लग गया था ना इसने। हो गया ना? तो L बराबर कितना? 2 लैम्डा बाई 2। 2 लैम्डा बाई 2, लैम्डा नहीं, 2 लैम्डा बाई 2। अरे हाँ की ना? तो लैम्डा का वैल्यू 2L बाई L। अरे हाँ की ना भाई? अरे यार, तो बोल फ्रीक्वेंसी कितना? F बराबर 2V by 2L। Yes or no? This is fundamental। This is fundamental। ये कौन सा ओवरटोन? फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, हाँ की ना बेटा? अच्छा, फंडामेंटल से गुना में है क्या ये? यस। ये फंडामेंटल के कितना गिना? 2 गुना। 2 गुना ना, तो ये क्या कहलाएगा? सेकंड हार्मोनिक। इसलिए मैं नहीं काटा। समझ गई? तेरा बस करे काट देती, फिर पता नहीं कौन सा हार्मोनिक है। थर्ड कर दे, थर्ड। बोलो थर्ड फ्रीक्वेंसी। अरे यार, सही है क्या? लेंथ कितनी? L है। और ये कितनी? ये और ये पक्का? कुल मिला के बोल। 3 लैम्डा बाई 2 जोड़। लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। तो L बराबर 3 लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बराबर 2L बाई 3। हाँ की ना? तो F2 कितना आ गया? 3V बाई 2L। हाँ की ना? तो यहाँ पर क्या मिला हमको? सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। हाँ की ना? अरे सही है क्या? समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा सोच, एम ओवरटोन है कितना? एम ओवरटोन, तो कितना हार्मोनिक? M+1 ना? M+1 हार्मोनिक। सही बोला क्या मैं? पहला देख 0, तो 0 फर्स्ट हार्मोनिक। M बराबर 1 डाल, M 1 + 1 2। देख 2 डाल, सही है मतलब? तो नोड की संख्या, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स बोल। सेकेंड ओवरटोन में कितना है? देख 1 2 3, ठीक है? सेकेंड में कितना है? 3। फर्स्ट में कितना है? 1 2। सही है क्या? तो क्या हो जाएगा? M+1 नंबर ऑफ एंटी नोड। एक 2 3 4, 1 2 3, तो M+2। ऐसा ही है क्या? देख सबका फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या है? देख फ्रीक्वेंसी रेशियो देख, F1 F2 F3 1 2 3, यही लिखा था, याद होगा। ओपन में OOP में यही था। ये OOP की कहानी किसकी? COP में क्या था? COP में बोल। M ओवरटोन था, M ओवरटोन था ना? तो 2M+1 हार्मोनिक था। अरे सही था क्या? नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ नोड M+1, एंटी नोड M+1 लिखा चुका हूँ, इसलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी रेशियो बोल 1 2 3 बोल। 1:3:5 ऐसे क्या आया था कि नहीं? इसलिए दोनों लिखा है। समझ गए क्या? लिखो। याद हो जाएगा, याद रखना। एंड करेक्शन, ठीक है? अच्छा एंड करेक्शन क्या होता है सर? देखो एक चीज बताओ यार, अगर मैं आगन पाई को इस प्रकार से रखा गया है, ठीक है? मान ली इसका नोड बना, तो इसका एंटी नोड क्या यहीं पर बनेगा? इतना जरूरी है क्या? हो सकता है थोड़ा सा ऊपर बनता होगा इनर्शिया की वजह से। ड्यू टू इनर्शिया थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है क्या? ड्यू टू इनर्शिया ये किधर शिफ्ट हो जाता है बेटा? ऊपर। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? E और ये L, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? L+।
हाँ कि ना? एल प्लस ई होगा कि नहीं? तो अब फ्रीक्वेंसी में कुछ इफेक्ट आया कि नहीं आया? आया है। तो अगर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की बात करूं, इसका ये सीओपी है ना, सीओपी में अगर फंडामेंटल की बात करूं, किसकी बात करूं? फंडामेंटल का, तो वो होता है बोल क्या? एफ बराबर वी बाई एल प्लस ई इंटू 4। यही तो होता है क्या? है? देख फ्रीक्वेंसी में अंतर आया कि नहीं आया? एंड करेक्शन से फ्रीक्वेंसी घटा कि बढ़ा? घट गया। अरे घट गया कि नहीं? अच्छा ये आएगा समझ। अच्छा ओपी की बात करूं तो ओपी की, ओपी में ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा ना बेटा, तो इधर भी इनर्शिया की वजह से ई आएगा और इधर भी इनर्शिया की वजह से ई आएगा। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? एल प्लस 2ई, एल प्लस 2ई। सही है क्या? तो यहाँ पर भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वी अपॉन 2L, 2L होता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2L प्लस ई हो जाएगा। हाँ कि ना? ये हमारा एंड करेक्शन ड्यू टू इनर्शिया, एंटी नोड पोजीशन चेंजेस। एंटी नोड का पोजीशन थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, किसकी वजह से? जड़त्व की वजह से। किसकी वजह से? उसको सुधारने के लिए क्या दिया गया बेटा? एंड करेक्शन। और इस एंड करेक्शन का वैल्यू डिपेंड करता है, ये एंड करेक्शन का वैल्यू डिपेंड करता है डायमीटर पे। किस पे? डायमीटर पे। एक्सपेरिमेंटली है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? E proportional to 0.3D, 0.3D. D is what? Diameter of pipe. Diameter of pipe. समझ गए? अच्छा E proportional to 0.6 R. R is radius of pipe. Radius of pipe. समझ गए क्या? इस प्रकार से डिपेंड करता है। क्लियर है? अच्छा सोचो, पतली पाइप की ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी कि मोटी पाइप की? पतली पाइप की। ई का वैल्यू ज्यादा, आर का वैल्यू ज्यादा किसका होगा? मोटी की। तो आर का वैल्यू ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, इसका मतलब मोटी पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। किससे? पतली पाइप से। किससे? पतली पाइप से। समझ गए बेटा? ये है हमारी बात, ठीक है? मोटी पाइप की फ्रीक्वेंसी किससे? इसलिए पतली, इसलिए जिसका आवाज पतली होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। छोड़ दे, तो मस्ती के लिए बोल दिया मैं। समझ गए क्या? चलो बेटा आज की सभा समाप्त करते हैं, बाकी इसमें कल खत्म हो जाएगा। रेजोनेटिंग भी और सुनो बेटा, है?